लेमन क्राइसिस जो हुआ था तो उसमें जो मेजर प्रॉब्लम था दैट वाज जो सिक्योरिटीज या फिर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बनाए गए थे और वही प्रोडक्ट्स अलग अलग तरीके से बेचे गए थे, एंड दैट्स व्हेन अगर कहीं पे उस चेन में कोई डिफॉल्ट कर जाता है तो पूरी चेन ही डिफॉल्ट कर जाती है. सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइप का तो ये सिचुएशन है नहीं. बट इफ वी लुक एट द करेक्शंस, 2008 का करेक्शन हो या फिर यूरो क्राइसिस का करेक्शन हो या 2016 का डिमोनेटाइजेशन हो या फिर 2018 का कैपिटल गेन्स वाला जो इशू था या 2020 का कोविड है, सो आई थिंक markets always correct on something new. So definitely this is a big thing. Was it expected? So I think अब होने के बाद ही सबको लगा है कि हाँ ये तो एक्सपेक्टेड था ही, बिकॉज जिस तरीके से 0% से 5% तक इंटरेस्ट रेट्स गए हैं, फेडरल रिजर्व ने जो पॉलिसी रेट्स बढ़ाए और जिस पेस से वो बढ़ाए हैं, सो आई थिंक ऑब्वियसली तो मिस्टर उदय कोटक ने जैसे कहा है कि अगर ऐसी चीजें होती है 0% to 5% लेस देन ईयर, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दुनिया में एक्सीडेंट होगा ही होगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग. सो 3 बैंक्स में ये एक्सीडेंट हो चुका है, एंड द प्रेडिक्शंस आर कि अराउंड 20-25 बैंक्स में ये एक्सीडेंट अभी यहां से भी आगे जाके हो सकता है. बट अभी अगर इफ यू लुक एट, सो सबसे बड़ा नाम आया है एसवीबी का, सिलिकॉन वैली बैंक का, उसके बाद सिग्नेचर बैंक का. जो फर्स्ट रिपब्लिक है उसका नाम ज्यादा हुआ नहीं, मतलब कोई बोल रहा है 2 बैंक्स में हुआ है, कोई बोल रहा है 3 बैंक्स में हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब फेडरल रिजर्व ने जो क्रेडिट लाइन है वो ओपन कर दी थी. सो अल्टीमेटली लिक्विडिटी अगर प्रोवाइड कर दी है, सो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम. बट ये प्रॉब्लम कैसे हुआ है? सी आई थिंक एक बार जब आपकी इकोनॉमी मैच्योर हो जाती है, सो नई नई चीजें ढूंढ के, इनोवेशन, आइडिएशन तो हो गया, अब इनोवेशन चल रहे हैं. सो ये जो बैंक्स है ये सारे इनोवेशन है. सो जो मतलब आई डोंट नो, आई वाज रीडिंग अबाउट दिस और लिसनिंग टू few of the US interviews regarding SVB. This was top 5 banks में इसका नाम आता था वर्ल्ड में, one of the top 5 banks में SVB का नाम आता था. सो अब ये जो नई नई चीजें की गई है, मतलब कि बैंकिंग, ये बैंकिंग कर रहे थे या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कर रहे थे, यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे. मतलब डिपॉजिटर्स का पैसा लेके वो इन्वेस्ट कर रहे थे, एंड इट्स अ क्लियर केस ऑफ एसेट लायबिलिटी मिसमैच कि आपको जो पैसे दिए गए हैं वो आपने पूरे के पूरे लॉन्ग टर्म में डाल दिए बॉन्ड्स में, कंसिडरिंग दैट कि बहुत मतलब प्रेडिक्शंस हुए थे ना. इफ यू रिमेंबर वी यूज्ड टू डिस्कस कि यूएस की अगर 10 ईयर जिसे यील्ड है या फिर यूएस के जो पॉलिसी रेट्स है, आई थिंक दे विल पीक आउट एट अराउंड 2-2.5%, ऐसे डिस्कशंस हुए थे. तो आई थिंक सबकी जगह अब इसके ऊपर क्या जाएगा, बट देन इट क्रॉस 3%, then it crossed 4%, and then the discussions of 5% were quite normal, and the possibility of 6% was also in discussion. Right. So जब ये सारी चीजें हो रही थी, so I think in that particular case, so ये जो एक्सीडेंट है, मतलब अपने पैसे उठाए शॉर्ट टर्म के लिए और इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए. अब उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट तो किए नहीं थे, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि होल्ड करके रखना है मैच्योरिटी तक. उनको लगा यार वी आर सो स्मार्ट, सो वी आर फ्रॉम आईवी लीग कॉलेजेस, तो हम काम करते हैं, वी विल टाइम द मार्केट, बॉन्ड मार्केट को हम टाइम करेंगे. और वो टाइम करने के चक्कर में उनका ही टाइम हो गया, एंड अल्टीमेटली फायर हो गए सारे के सारे. सो ऐसी 20 बैंक्स में ये सारी चीजें हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है. अब एक चीज याद रखनी होगी, इंडिया में कितने बैंक्स हैं, मतलब अगर हम पूरे गिने, छोटे मोटे भी पकड़ लिए तो भी मतलब मुझे मतलब आई एम नॉट एबल टू सी कि 40-50 के ऊपर बड़े नाम हम देख सकते हैं. उसके बाद छोटा टेल होगा. बट आई वाज सरप्राइज्ड टू नो, डू यू नो दैट कि यूएस में कितने बैंक्स हैं? यूएस में 1000 से ज्यादा बैंक्स हैं, 1000 से ज्यादा. तो आई वाज लाइक अरे बाप रे ये क्या है, ये मतलब इतनी लंबी टेल है यूएस में बैंक्स की. और आप यू जस्ट इमेजिन कि इफ यू वांट टू अट्रैक्ट डिपॉजिट्स या बैंकिंग, अल्टीमेटली डिपॉजिट ही तो लाइफलाइन है पूरी. बिल्कुल बिल्कुल. आप नई नई चीजें करोगे. अब यहां अगर आप देखोगे कि ये क्यों हुआ, सो अल्टीमेटली द गाय 0 to 1 गाय मिस्टर पीटर थिल, उन्होंने बोल दिया कि भाई उनके जो स्टार्टअप से जो वेंचर कैपिटल फंड है उनका, जो जहां पे इन्वेस्ट करता है, कि इस बैंक से पैसा निकालो. तो मुझे ये सारे डिस्कशन हो रहे हैं, बट आई एम नॉट गेटिंग एनीवेयर
कि भाई उस बंदे का भी तो इंक्वायरी करो ना कि क्या हुआ है, उसको ऐसा क्या पता चला कि उसने बोला पैसे निकाल लो सारे के सारे, और ऐसा क्या हो गया। एंड इट इज अ क्लियर केस ऑफ पैनिक विड्रॉल्स। अगर हम भी, मतलब यू जस्ट इमेजिन कि हम अगर कोई बड़ा उसमें अगर कोई डिपॉजिटर है और वो बोलता है कि भाई पैसा निकाल लो, और हम भी जाके अगर कहीं छोटी बैंक में, जस्ट इमेजिन छोटी बैंक में अगर कोई बोलता है बंदा कि भाई मतलब पैसा निकालो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है चीजें, तो ऑब्वियसली सारे के सारे अगर पैसे निकालने लग गए तो हो गया फिर घंटादार उसका। तो वही हुआ उस बैंक के साथ। आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छे कर्म कर रहे थे, उनके कर्म बुरे ही थे उसमें, नो डाउट। बुरे मतलब आई थिंक उनका बिजनेस मैनेजमेंट बुरा था। आई विल नॉट से दैट कि कर्म बुरे थे, मतलब उनका कोई फ्रॉड करने का यहाँ पे कोई एंगल नहीं था, इट वाज जस्ट मिसमैनेजमेंट। तो उस मिसमैनेजमेंट का जो इम्पैक्ट है ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो I still feel that it will not have a cascading impact like Lehman Brothers. So अब I think वॉशिंगटन म्यूचुअल जो बैंक डूबा था 2008 में ही डूबा था। Everybody remembers Lehman Brothers, but that was not a bank. So इन्वेस्टमेंट बैंक था वो। So अब यहाँ ये एक बैंक डूब चुका है, इस बार 3 बैंक डूबे हैं, बट उस वक्त लेमन ब्रदर्स का नाम बड़ा था तो वॉशिंगटन म्यूचुअल का किसी ने पूछा ही नहीं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वही सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। सो लेट्स सी कि इसका मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे होता है। बट इतनी रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरी आरबीआई के लिए आफ्टर दिस इवेंट कि ये जो सो कॉल्ड जो बड़ी बड़ी बातें होती है ये डेवलप वर्ल्ड की, फेडरल रिजर्व दिस दैट ऐसा वैसा, एंड आई फील कि दे शुड फॉलो आवर रेगुलेटर हाउ टू मैनेज इन्फ्लेशन ऑल्सो, हाउ टू मैनेज इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो, और हाउ टू मैनेज ओवरऑल मॉनेटरी सिस्टम ऑल्सो। सो ऐसा ही मुझे लगता है। सो it's a great thing that we have such great regulator.